नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एमएलसी चुनाव संपन्न होने के बाद अब बोचहा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बिहार की सरगर्मी बढ़ी हुई है। खासकर अगर हम बोचहा सीट की बात करें तो उसको लेकर हर पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और जो भी इस सीट से जीतेगा वही बाजीगर कहलाएगा, वही सिकंदर कहलाएगा। ऐसे में बात अगर हम बोचहा सीट की करें तो यहां से तेजस्वी यादव ने अमर पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं एनडीए ने अब भाजपा से जो प्रत्याशी बेबी कुमारी है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार बोचहा की सीट जो है, भले ही ये एक सीट पर होने वाला उपचुनाव है, लेकिन इसी एक सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो राजनीति है वो बिहार में अलग अलग तरीके से की जा रही है। खासकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी ने बीजेपी से बगावत बोल लिया और साथ ही मुकेश सहनी ने रमई राम की बेटी गीता कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि बोचहा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव, बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो सीधी भिड़ंत है वो होती हुई नजर आ रही है और हर कोई इस सीट से अपने जीत को लेकर जो दावे है वो ठोक रहा है। ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बोचहा सीट को लेकर जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। एक तरफ मुकेश सहनी है, एक तरफ एनडीए है, तो वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव भी है। सुनवाते हैं आपको कि बोचहा में हो रहे उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का और क्या किस तरह से जीत के दावे किए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से। आपको पता है इसका नामकरण हमने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र दिया था और उसके लिए सम्राट अशोक के जितने बहुत सारे लोग जिनकी चर्चा करते थे उन लोगों ने हमसे मुलाकात की थी। 15-16 ईस्वी में हम लोगों ने बात किया कि इसका एक सरकारी ये होना चाहिए उनकी जयंती का। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि कब उनका था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ कि उनका अष्टमी से बहुत मतलब था। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज़ निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम ही, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है, तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। और उसके बाद यहाँ पर भी एक, चूँकि उनका तो कोई तस्वीर पहले से नहीं ना है, तो एक उसी तरह से बना करके, तो देखिएगा दोनों रूप में दोनों का स्वरूप बना करके काफ़ी एक्सपर्ट लोगों को बुला करके वही यहाँ पर तस्वीर, तो हम तो हर बार आकर के यहाँ पर करते रहते हैं माल्यार्पण और नाम भी यही रखा था। तो अभी हमने सोचा कि भाई नहीं, इनका सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में यहाँ लगा दिए हैं। तो आज के दिन जब इसका हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आज एक विशेष समारोह बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने एक मूर्ति एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने स्थापित किया है, तो इसी को एक राजकीय समारोह इसको भी बनाना है, इसका भी माल्यार्पण करने के लिए। तो हम तो आते हैं बराबर आकर के करते हैं, तो ये आप लोग नहीं देखे होंगे, कोई देखे भी होंगे, हम जब भी आते हैं तो करते हैं माल्यार्पण। तो आज तो हाँ, आज के दिन तो करना चाहिए, यही मेरे मन में बात आई, तो इसलिए हम तो आज भी आकर के कर रहे हैं। वैसे तो जब हम यहाँ आते हैं तब करते हैं, तो वो करते हुए एक इसका भी एक सब दिन के लिए एक राजकीय समारोह के रूप में इसको भी शामिल कर दिया जाए। अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है, जो जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है, इसका तो कोई वैसा चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो
तो उसका तो याद करिए ना भाई, पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफ़ी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है, तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई। हम जाएंगे, तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला, तो खुद जाएंगे। जो क्या उसका कहना है, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। बोचहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावा दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, मेरे ख्याल से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हों या उनके नेता हों, बोचहा ग्रामीण के लोग, वो तो भगाने का काम कर रहे हैं उनको। लोग परेशान हैं, और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी थे। और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं। तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए, चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है। सब लोग जाते हैं वोट मांगने, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं। हमको तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नज़र आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बोचहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और जो एमएलसी का जो चुनाव भी हुआ, आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी। और जहां बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान है वो जीते थे। वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे। लेकिन उनके बेटे जो हैं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। एमएलसी का जो परिणाम आया है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कहते हैं उनके कई उम्मीदवार जो है जीत रहे थे वो हार गए। थोड़ी देर पहले जीती हुई सीट हम हार गए, आश्चर्य हो रहा है। अब इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। एक सवाल है बस कि सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी जेडीयू में सियासत चल रही है। बीजेपी ने कल शक्ति प्रदर्शन, सम्राट अशोक को लेकर के बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। अब हमको इस पर टिप्पणी नहीं करना। ये लोग थोड़ा काम पे क्यों नहीं ध्यान देते?